हेलो एवरीवन। सो आज अपन सोल्व करेंगे कंटेनर विथ मोस्ट वाटर प्रॉब्लम लीड कोड की। ओके, तो प्रॉब्लम अपने को बोल रही है कि यू आर गिवन एन इंटीजर एज ए हाइट ऑफ लेंथ एंड देयर आर एन वर्टिकल, जो कि आप पढ़ लेना इसमें। पर बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि इस तरह अपने को मतलब डायग्रामेटिकली समझने के लिए इन्होंने दिया है डायग्राम में कि अपने को दो पॉइंटर उठाने हैं इसमें से, और उनके बीच का जो जितना वाटर स्टोर कर सकते हैं। वाटर स्टोर करने का मतलब क्या है कि भाई दो इनमें वैल्यू देंगे, जैसे इसकी वैल्यू 8 हाइट का है यहाँ पे और ये 7 हाइट का है, तो 7 और 8 की इनके बीच डिस्टेंस कितनी है वो निकालो पहले। तो वो कैसे निकालेंगे कि इनकी इंडेक्स है, जैसे एरे में इसकी इंडेक्स है यहाँ पे है, लास्ट इंडेक्स पे है तो, और ये सेकंड इंडेक्स पे है, मतलब वन इंडेक्स पे है वैसे तो, बट ऐसे सेकंड इंडेक्स पे है तो सेकंड, और ये लास्ट वाली तो सेकंड, मतलब ये लास्ट वाले से माइनस कर देंगे सेकंड इंडेक्स को, जो भी उनकी डिस्टेंस आएगी, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 तो ये रहेगा, मतलब इनकी डिस्टेंस है, और मिनिमम जो हाइट कि कोई कितना वाटर स्टोर कर सकता है, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा वाटर डालेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा। तो इतना वाटर इसमें स्टोर हो सकता है, तो 7 इंटू उनकी हाइट, मिनिमम हाइट कि इसमें इसमें और इसमें जिसकी हाइट मिनिमम उसकी हाइट इंटू उनकी डिस्टेंस कर देंगे, तो वो निकल के आएगा 49। तो अपन 49 यूनिट्स ऑफ वाटर इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह को निकालना है मैक्सिमम कितने स्टोर कर सकते हैं, मतलब कुछ कोई भी दो पॉइंटर उठाने हैं इसमें से। तो इन्होंने इसमें इस पर्टिकुलर एग्जांपल में ये वो पॉइंटर थे, ये वाला और ये वाला रेट जो कर रखा है इन्होंने, ये वो पॉइंटर थे इनके जो निकल के आए कंटेनर में, जो 49 यूनिट ऑफ वाटर स्टोर कर सकता है। तो उस तरह से अपने को जो एग्जाम्पल मिलेगा वो मिलेगा ऐसे एरे के रूप में, और अपने को इनमें से निकालना है कि वो दो पॉइंटर कौन से थे, मतलब कितना वाटर है वो दो पॉइंटर स्टोर कर सकते हैं, वो वाटर का यूनिट जो है अपने को रिटर्न करना है। दैट्स इट। तो ये क्वेश्चन है। अब इसके एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो इस तरह कुछ दे रखा है, एक सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह कुछ वैल्यू दे रखी है अपने को एरे की, और उनकी हाइट मान लेते हैं रेंडमली, ये हो गया एंड फिर ये हो गया और फिर ये हाइट हो गई। कुछ भी हाइट का मैं यूनिट नहीं दे रहा हूँ, बट मान लो कुछ एक हाइट पे एग्जिस्ट करते हैं ये। दैट्स इट, इतना समझो आप। तो एक तरीका तो क्या है कि भाई पहले मैं इसको पॉइंट बना लेता हूँ, एक को इसका कलर दूसरा ले लेता हूँ, इसको इसको एक पॉइंटर मान लेता हूँ मैं, जिसको मैं नाम दे देता हूँ, ये वाला पॉइंटर हो गया, और एक दूसरा कलर से बना लेता हूँ मैं इस कलर से, और ये हो गया दूसरा पॉइंटर। सॉरी, यहाँ पे बनाता हूँ दूसरा पॉइंटर। तो मैं क्या करूँगा, पहले पॉइंटर को यहाँ फिक्स करूँगा और दूसरे पॉइंटर को पहले यहाँ रखूँगा, फिर यहाँ रखूँगा, फिर यहाँ रखूँगा, फिर यहाँ रखूँगा, और ऐसे कर करके जैसे यहाँ पे, जैसे पहली बार में मैं इसको रखूँगा यहाँ पे, और मैं चेक करूँगा इन दोनों के बीच में कि भाई मान लो वो कंटेनर ये एग्जिस्ट करता है, पहले कंटेनर को मैंने फिक्स कर दिया, इसको ये फिक्स है, तो होगा क्या, ये हो जाएगा, और इसके बीच में डिस्टेंस निकालूंगा मैं, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, तो 1 यूनिट ऑफ डिस्टेंस है। तो कैसे निकालूंगा वो डिस्टेंस, जैसे मान लो इसे 1 2 3 इनकी इंडेक्स बेसिकली, तो 0 पे ये है, 1 पे ही है, तो 1 - 0 1, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने 1, तो इनका डिस्टेंस आ गया, और इंटू अपने को करना है इनकी मिनिमम हाइट, तो इसकी हाइट कुछ होगी, इसकी हाइट कुछ होगी, तो ये मिनिमम छोटा लग रहा है तो इसकी हाइट कुछ मान लेते हैं, जैसे 2 और 3 मान लेते हैं कि 2 और 4 थी, इसकी 2 थी और इसकी 4 थी, तो 2 और 4 का मिनिमम कितना आएगा, 2, तो 2, तो इनकी 2 से गुना हो जाएगा, तो कितना आएगा टोटल 2। यहाँ पर अपना निकल जाएगा आंसर 2, कि भाई इन दोनों के बीच जो वाटर स्टोर हो सकते हैं वो 2, और ये आंसर अपने टेम्पररी एक आंसर के अंदर स्टोर कर लेंगे कि भाई ये एक आंसर एग्जिस्ट करता है। अब अपने को नहीं पता कि ये सच में ये आंसर है या नहीं है, बट अभी के लिए ये निकल के आया, मतलब एक टेम्पररी आंसर, इसको आंसर में स्टोर कर लेंगे अपन। फिर अपन क्या करेंगे, इस पॉइंटर को जैसे इसको उठाया मैंने, और इसको मैं वृद्धि कम ऐसे हो जाएगा, यहाँ रखूँगा, इस दूसरे पर रखूँगा, फिर वही फॉर्मूला लगाऊंगा, तो 0 1 2 2 - 1, सॉरी 2 - 0 2 जो भी हाइट वाइट होगी मिनिमम उससे गुणा करके फिर ऐसे कर करके निकालूंगा, फिर पूरा लूप लगा के यहाँ तक जाऊँगा, इस पॉइंटर को ऊपर जाऊँगा, फिर दूसरे पॉइंटर को फिक्स करूँगा, ऐसा कर करके निकालूंगा। तो ये तो हो गया एक फोर लूप से अपना सॉल्यूशन निकालने का तरीका, राइट। कि भाई दो फोर लूप लगाओगे, और जो कि आई थिंक आप लोगों ने अब तक गेस भी कर लिया होगा, तो कोई इतना बड़ा वो नहीं था इसमें, बट इसमें जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना बी की, ये है n²। इसमें एक और इंटरेस्टिंग सोल्यूशन है। अब वो सोल्यूशन भी आपको मिल गया होगा, बट एक होता है ना विजुअलाइज करना कि यार हाँ ये क्यों काम कर रहा है, वो मेरा काम है इसमें समझाने का, ना कि आपको पूरे तरीके से भाई कोई मैं ही सोल्यूशन दे रहा हूँ, ऑलरेडी आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे बहुत सारे सोल्यूशन इससे रिलेटेड, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब वो सोल्यूशन समझते हैं सेकंड वाला। तो उसमें एक टेक्निक बोलते हैं, या फिर एक तरह से मतलब किसी प्रॉब्लम सोल्व करने का तरीका होता है वो भी, मतलब कभी कभी वो यूजफुल होता है, तो उसको एक टेक्निक ही दे दिया है, बोल दिया गया है कि इस तरह से सोचो मतलब उस प्रॉब्लम को।
तो उस टेक्निक का नाम है टू पॉइंटर नाम से, कि भाई आपको 2 पॉइंटर्स लेने हैं एंड उनको मैनिपुलेट करना है, मतलब लेफ्ट राइट आगे थोड़ा चलाना है, किसी को आगे बढ़ाना, वो एक इस तरह से मूवमेंट करेंगे कि वो मेक श्योर करेंगे कि जितना भी सेगमेंट रहेगा वो उनके बीच में, उन 2 पॉइंटर्स के बीच में, वो अपने को वो जो सोल्यूशन मतलब जो भी देगा निकलेगा उसका रिजल्ट निकलेगा वो हमेशा बेस्ट रहेगा, मतलब इस तरह से, मतलब वो प्रोमिस करता है वो कि भाई अब तक का जितना बेस्ट है वो ये है 2 पॉइंटर का। तो उसमें एक पॉइंटर को तो यहाँ रख देंगे और दूसरे पॉइंटर को रख देंगे अपन लास्ट में, ऐसे स्टार्ट करेंगे मतलब अपन, और फिर इन दोनों का निकालेंगे शुरुआत में। तो कैसे निकालेंगे, वही तरीके फॉर्मूला वही लगेगा अभी भी कि भाई राइट पॉइंटर लेफ्ट पॉइंटर माइनस आर माइनस एल, कि राइट पॉइंटर माइनस लेफ्ट पॉइंटर कर दो कि जहाँ पे वो है, और इंटू जो दोनों की हाइट है उनमें से मिनिमम निकालो, गुना करो, आंसर में शॉर्ट करो। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अपन पॉइंटर को कैसे को मूव करेंगे। तो अब इसमें दिक्कत मतलब दिक्कत नहीं है, एक तरीके से जो प्रॉब्लम स्टूडेंट को आती थी ना वो समझने में यही आती थी कि यार कौन इस पॉइंटर को मूव क्यों कर रहे हैं पर्टिकुलर। तो पहले तो मैं बताता हूँ कौन से पॉइंटर को मूव करेंगे, फिर मैं बताऊंगा क्यों कर रहे हैं उसको मूव। तो इसमें मूव करेंगे अपन जो इन दोनों में छोटा होगा। तो जैसे इसमें विजुलाइज में देखो, अभी मैंने वैल्यू इसलिए नहीं डाली ताकि अपन इमेजिन कर सकें, ताकि अच्छे समझा पाऊँ आपको। ये पॉइंटर छोटा है तो अपन क्या करेंगे, अरे सॉरी, इस पॉइंटर को मूव करेंगे, इसको मूव करेंगे यहाँ पे, और फिर अपन कैलकुलेट करेंगे वही, फिर आर माइनस एल जो मिनिमम होगा उस पॉइंटर को मूव करेंगे। ध्यान रखना हमेशा मूव कैसे करेंगे, भाई लेफ्ट वाला तो आगे की तरफ जाएगा, इधर की तरफ जाएगा, लेफ्ट वाला तो इधर की तरफ जाएगा और राइट वाला इधर की तरफ आएगा, ऐसे काम करेगा। तो ये मतलब छोटा लेफ्ट वाला तो इधर जा रहा है और राइट वाला इधर मूव करे, मूव का मन तो होता है आगे मतलब मूव करना जगह से ना। तो छोटा वाला जो अपना लेफ्ट पॉइंटर होगा वो तो जाएगा राइट की तरफ, और जो अपना राइट पॉइंटर ये वाला था वो जाएगा लेफ्ट की तरफ बेसिकली। तो ये इस तरह से मूव करेंगे, ठीक है। तो ये अपना रूल, अब क्यों कर रहे हैं बस यही जानना है आपको, भाई क्यों कर रहे हैं ऐसा एग्जैक्टली। तो इसको इस तरह समझो, देखो छोटे का बढ़ा, पहले मैं समझाता हूँ, मान लो बड़े को बढ़ाते हैं अपन, भाई इसकी जगह बड़ा होता उसको बढ़ा देते हैं मतलब आगे की तो ऐसा करते तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे इसको बढ़ाने के बजाय बड़े को बढ़ा देते। देखो अगर बड़े को बढ़ाए, अभी जो वैल्यू निकली अपनी, मैं थोड़ा सा वो करता हूँ, ये तो ये पूरा एक आंसर में कंट्रीब्यूट कर रहा था राइट, ये यहाँ तक का एरिया राइट। भाई जो भी आंसर आया होगा अभी उन्हें पता नहीं एक्चुअली आंसर क्या है, बट ये एक आंसर इसने दिया कि मान लो एक्स इसने आंसर दिया अपने को कंट्रीब्यूट किया राइट। अब अपन बर्थडे को बढ़ा रहे हैं, जैसे इसको इधर बढ़ाएंगे तो उसका नुकसान क्या है कि भाई इस वैल्यू को बढ़ा रहे हैं इधर, तो अपन क्या बोल रहे हैं कि ये जो वैल्यू जो छोटी थी राइट, तो जब मैं इसको इधर बढ़ाऊंगा तब छोटी वैल्यू कौन सी रहेगी, मान लो नेक्स्ट वैल्यू बड़ी निकली यहाँ पे, तो ये वैल्यू जैसे थी, मान लो ये वैल्यू यहाँ बड़ी हो गई, ये भी क्योंकि इसके पॉइंट में और इस पॉइंटर में तो बड़ी थी, ये वाली वैल्यू बड़ी थी राइट। अब अपन बोल रहे हैं कि भाई छोटे को नहीं बढ़ाएंगे अपन, जैसे मैंने बोला कि आंसर में तो छोटे को बढ़ाएंगे, बट अब एक हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि भाई छोटे को बढ़ाने के बजाय अपन बड़े को बढ़ा रहे हैं, मान लो इसे रेंडम में। तो क्या होगा, ये पॉइंटर उठ के यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। अब देखो ये बड़ा, अब अगर ये पॉइंटर ये वाला जो अपना वैल्यू थी जो भी, नेक्स्ट वाली वैल्यू इससे बड़ी है राइट, अपने को पता है ये वाली वैल्यू जो थी वो इससे छोटी थी, अब ये वैल्यू इससे बड़ी है तो ये वैल्यू इससे भी तो बड़ी होगी ना। तो जब आंसर निकालेंगे, आंसर कैसे निकाल रहे थे अपन कि भाई दोनों का डिस्टेंस इंटू जो मिनिमम है, तो मिनिमम तो यही रहेगा ना फिर भी। और अपन ने ये गलती और कर दी कि भाई इधर से बढ़ा दिया इसको, तो अब जो डिस्टेंस था एक डिस्टेंस वो भी कम हो गया, तो जो आंसर निकलेगा वो भी कम निकलेगा, क्योंकि मान लो कि कुछ इन दोनों यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर था, भाई आंसर में तो इतना ही पानी, तो फिर भी इतना ही भर पाएंगे अपन, इतना ही इस लेवल तक ही भर पाएंगे ना यहाँ तक। तो अब ये बड़ा है तो इतना पानी का पॉइंट ही नहीं निकला ना, अब यहाँ तक थे तब भी इतना ही भर पा रहे थे, अब ये इससे बड़ा है और ये तो पहले ही से छोटा था, तो अब ये इससे बड़ा है तो ऑब्वियसली ये तो इससे भी बड़ा ही होगा ना इस वाली से। तो बड़े को बढ़ाने में वो कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा, मतलब ये अपना केस यहाँ फेल हो जाता है। बट ऑन द अदर हैंड अगर अपन छोटे को बढ़ाते हैं आगे, और छोटे वाले को, तो देखो छोटे वाले में क्या सीन हो गया, तो बड़ा होगा राइट। तो इसमें बड़ा होगा, मान लो कि भाई बड़ा है अगले वैल्यू और सच में बड़ी हुई है, तो अपने को बढ़ाने की इतनी बड़ी, मैं थोड़ा अंडू कर देता हूँ इसको। तो ये बढ़ा दिया अपन ने, तो हो अब चांसेस क्या है, ये मान लो ये वैल्यू बढ़ी है, अब यहाँ पे आ गया अपना ये पॉइंटर, मान लो उठ के यहाँ पे आ गया, तो हुआ क्या कि अब ये बड़ा है तो पहले ये बड़ा था, अब या तो ये छोटा निकलेगा या फिर बड़ा रहेगा।
अब ये बड़ा है, अब मान लेते ये छोटा निकला फॉर सम रीजन, ऐसे मान लेते हैं ना, तो हुआ कि ये तो इससे तो बड़ा ही था ना, तो जो पानी भरेगा अब वो यहाँ तक भरेगा, मतलब पहले यहाँ तक भर रहा था, अब देखो इतना पानी एक्स्ट्रा भर दिया। अब ऑब्वियसली यहाँ पे एक पॉइंट कम हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है, बट मान लो ये दोनों इतने बड़े होते हैं, ये इतना बड़ा होता तब भी पानी, तो इस पॉइंट के हिसाब से तो पानी इतना ही भर पाते हैं अपन, क्योंकि अगर ज़्यादा भरते तो इससे निकल जाता, क्योंकि ज़्यादा पानी भरते तो वो निकल जाता है, राइट। क्योंकि अपना फॉर्मूला ये बोलता है कि भाई जो दोनों की वैल्यू मिनिमम होगी उससे निकालेंगे, तो मिनिमम ये है, तो चाहे ये पॉइंट वाला कितना ही बड़ा हो, मिनिमम तो ये निकलेगा ना इन पॉइंटर के, इस पॉइंटर और इस पॉइंटर के हिसाब से, तो राइट, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं थी। बट जैसे ये नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि अपन छोटे को बढ़ा रहे हैं, तो छोटे को जैसे बढ़ाया, अब ये पॉइंट मान लो इतना बड़ा था और ये पॉइंट यहाँ यहीं तक था, इतना ही था मतलब था, बट इतना तो एक्स्ट्रा पानी आ गया ना, देखो ये यूनिट, ये इतना सारा पानी तो एक्स्ट्रा भर जाएंगे ना अपन, तो अपना आंसर में इसने और अच्छे से कंट्रीब्यूट किया। अब वो हो सकता है ये ज़्यादा मतलब बेटर आंसर नहीं हो, बट एटलीस्ट कंट्रीब्यूट कर सकता है। और अगर छोटा हो गया कि मान लो ये अगला पॉइंट कि ये छोटा है, मतलब मान लो इतना ही एग्जिस्ट नहीं करता, ये इतना ही है ये, तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी छोटा अपने आंसर में, तो अपने को कॉन्फिडेंस है कि भाई छोटे को बढ़ा रहे हैं तो अपने आंसर में कुछ गड़बड़ नहीं आएगी आगे, मतलब ऐसा नहीं होगा कि बाद में जाकर यार काश 2 पॉइंट बड़े होते हैं, मतलब तो शायद अपन ने पीछे कुछ मिस कैलकुलेट कर दिया। अपन श्योर है कि छोटे को बढ़ा रहे हैं तो वो आंसर में तो कुछ गड़बड़ नहीं करेगा, मतलब आंसर में अगर कोई कंट्रीब्यूट करेगा तो अच्छा ही करेगा। अब क्योंकि जैसे अपन ने उस टाइम पे देखा कि अगर बड़े को बढ़ाते तो पक्का प्रॉब्लम थी वो, कि अपन श्योर नहीं थे 100%, भाई बल्कि अपने को आंसर में अच्छे कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था, बल्कि अपने आंसर को घटा ही रहा था वो बड़े के केस में। पर छोटे के केस में क्या हो रहा है, जो छोटे को आगे बढ़ा रहा था कि अगर बड़ी वैल्यू निकले तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो आंसर को अपने को बढ़ाएगा। तो इसीलिए अपन छोटे वाले पॉइंटर को हमेशा बढ़ाएंगे और बड़े वाले पॉइंटर को हम वहीं रखेंगे, मतलब बढ़ाएंगे, मतलब कुछ मूव नहीं करेंगे उसको, छोटे वाले को ही बढ़ाएंगे आगे कि भाई तू तू चल तू मूव कर, उस तरह चलते जाएंगे। और जब तक ये पॉइंटर चलते जाएंगे, जैसे ही पॉइंटर यहाँ निकलेगा एक पॉइंटर इधर आएगा, बराबर आएगा और छोटा बड़ा हो जाएगा, तब अपन समझाएंगे भाई कंटेनर खत्म हो गया, दैट्स इट। तो इस तरह से अपने को बेस्ट आंसर देगा ये। अब चलते हैं अपन सॉल्यूशन के ऊपर। आई होप आपको थोड़ा सा विजुलाइज करने में आसानी हुई होगी कि क्यों अपन छोटे वाले को बढ़ाते हैं और बड़े वाले को क्यों नहीं मतलब आगे बढ़ाते हैं, राइट। तो इस तरह करेंगे। सॉल्यूशन ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है इसका, सिंपल है, मैं आपको समझा देता हूँ, मैंने अभी कोड करके रखा हुआ है आप लोगों के लिए, और एक्सेप्टेड है सॉल्यूशन। 2 पॉइंटर जैसे मैंने बताया, 2 पॉइंट रखेंगे तो शुरुआत में 0 पे और लास्ट वैल्यू पे यहाँ पे रख रहे हैं, तो ये दोनों पॉइंट्स बना लिए मैंने। आंसर में 0 स्टोर कर लिया, बाई डिफॉल्ट आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो, मैंने ऐसे ही वेरिएबल बना रखा है। लूप चलाएंगे वाइल आई, जब तक ये छोटा पॉइंटर इधर और बड़ा पॉइंटर इस साइड है, मतलब इस साइड कहीं पे भी हो, तब तक ये चलाएंगे। फिर एक टेम्परेरी आंसर बनाएंगे, उसमें मिनिमम एक वैल्यू निकालेंगे। मिनिमम क्या बोला था मैंने कि भाई आंसर कैसे निकलेगा, कि जो भी मिनिमम है जहाँ पे भी अपना पॉइंटर रहेगा, तो लेफ्ट वाला पॉइंटर और राइट वाला पॉइंटर जहाँ पे भी रहेगा उसकी मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। तो मैंने निकाली इस ऐसा करके मैंने निकाल लिया। और फिर दूसरा उनकी डिस्टेंस कि कितनी दूरी पे है, तो वो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, भाई जो इंडेक्स है उनको माइनस कर दो, भाई बड़ी इंडेक्स में छोटी इंडेक्स माइनस कर दो, तो वो निकल जाएगी कि भाई कितनी दूरी, जैसे इसका निकला 1 पे था और ये था 7 पे आई गेस, ये फिर 8 पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ तो 8 माइनस 1 करोगे तो 7 आ जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, फिर वो मल्टीप्लाई होगा, टेम्परेरी आंसर बन जाएगा। और अपन आंसर में अपडेट करते जाएंगे हर बार। आंसर में क्या अपडेट करेंगे, मैक्सिमम कि अब तक जो आंसर स्टोर कर रखा है अपन ने ऊपर वो, क्योंकि हर बार आंसर नहीं अपडेट होगा ना, या फिर जो टेम्परेरी जो नया आंसर हमने बनाया है अब ये पॉइंटर को मूव करके, ये आंसर बेटर अगर है तो उसको मैक्सिमम अपडेट कर दो और फिर आंसर में डाल दो। अब पॉइंटर कौन सा मूव होगा, भाई जो छोटा वाला है वो मूव, तो हाइट आई, मतलब अगर ये लेफ्ट वाला छोटा है तो आई को प्लस प्लस कर दो, और अगर ये नहीं है कंडीशन, इफ कंडीशन मतलब ये वाला छोटा है राइट वाला पॉइंटर, तो ये माइनस कर दो, मतलब उसको लेफ्ट की तरफ भेजो। आप पॉइंटर ऐसे तो मूव करेंगे भाई, छोटा वाला इधर जाएगा, राइट वाला इधर आएगा, राइट, तो ऐसे मूव कर दो, चलते रहेगा। और जैसे ही खत्म होता है ये, अपने आंसर में अपने पास वैल्यू पड़ी रहेगी जो कि अपना आंसर होगा, अपन उसको रिटर्न कर देंगे। तो या दैट्स इट इन दिस वीडियो, आई मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।